अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज तो मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सा अचार गोश्त। ये है जी अचार गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी। मैंने एक दफ़ा पहले बनाया था तो उसमें मैंने प्याज वगैरह ऐड किए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। लेकिन ये है कि अचार गोश्त में प्याज नहीं डलता। मेन जो इसकी रेसिपी है ना वो टमाटर के साथ और हरी मिर्चों के साथ ही है। ये देखिए जी, मैंने इसमें आधा किलो चिकन थी मेरे पास, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 टमाटर डाले थे बड़े साइज़ के। ठीक है जी। इसकी सारी पेस्ट बनाएंगे हम लोग ब्लेंडर में डाल के ना, इसको पूरा ब्लेंड कर लेंगे। हरी मिर्ची ले लें 7-8 और इसके साथ मैंने अचार गोश्त मसाला लिया, शान का लें या नेशनल का लें, जो भी लें आप लोग। इसका घर में भी बन सकता है। एक दफ़ा मुझे जुनून चढ़ा था कि मैं सारे मसाले जो है ना वो घर में बनाऊँ, तो मैंने भी अचार गोश्त मसाला भी बनाया। उसमें सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, बड़ी इलायची, पता नहीं मैंने दुनिया जहान की पिपली, जो जो चीज़ें मुझे हुई ना कि इसमें से इसकी भी खुशबू आती, इसकी भी खुशबू आती, तो मैंने वो सारा कुछ डाल के बनाया। लेकिन ये है कि वो इतना कामयाब नहीं रहा। तो अब मैं क्या करती हूँ, बस नेशनल का या शान का ले लेती हूँ पैकेट। उसको मैं 3 दफ़ा में बना लेती हूँ। ये नहीं है कि आपने पूरा पैकेट ही डाल देना है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, रिच होता है। तो आप अपनी चिकन के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से इसको यूज़ किया करें। मसाले जो है ना वैसे भी थोड़े ही खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अच्छा जी, एक तरफ मैंने ब्लेंड कर लिया था टमाटर को और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ले लिया था लहसुन ऑयल में। उसको मैंने फ्राई किया और चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हमने फ्राई करना है और नमक और चाट मसाला दे रही हूँ, ये जो हमने अचार गोश्त मसाला लिया है ना, इसका 1 टीस्पून इसमें डालना है 20 पॉइंट पे। ठीक है जी। बाकी जो है ना वो हम 1 टेबल स्पून जो है वो उसमें मसाला बनाते हुए हरी मिर्चों में भरेंगे ना, नींबू के साथ, नींबू का जूस लेंगे और साथ में हरी मिर्चों में के अंदर उसको मिक्स करके डाल देंगे। ठीक है जी। चिकन जब फ्राई हो गया अच्छा सा, तो फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने टमाटर ब्लेंड किए हुए थे ना वो ऐड कर देने। ठीक है जी। उसमें थोड़ा सा गाल के पानी भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ब्लेंडर में अच्छे से साफ़ करना चाहिए। हर चीज़ जो है हमारा रिस्क है और रिस्क की जो है ना किसी किस्म का ज़ियान है ना वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने टमाटर को गलने के लिए ढक दिया। दूसरी तरफ मैं आ गई, हरी मिर्चों को मैंने बीज निकाल लेनी है। अच्छा, बाज़ लोगों को स्पाइसी खाने की आदत होती है, वो इस पॉइंट पे अगर बीज रहने भी देंगे तो इट्स ओके। ठीक है। लेकिन अगर निकाल लेंगे तो ये मसाला जो है वो अच्छा सा अंदर चला जाएगा। अच्छी यानी कि उसको स्पेस वाइज मिल जाएगी। और मैं थोड़ा सा लिक्विड ही मसाला रखती हूँ क्योंकि मेरे से ना बहुत ज़्यादा सॉलिड भरा नहीं जाता। फिर हरी मिर्च का ना ख़तरा होता है कि अब टूट जाएगी या समवट किसी किस्म का उसका मसला होगा। तो इसके बीज निकाल लें। और लेमन जूस मैंने एक बड़े लेमन का लिया था। आप लोग इसमें हाफ़ भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको हार्ड पेस्ट तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं तो करें। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है ना अचार गोश्त मसाला डाल दिया था। मैं आपके सामने कोई लाल मिर्च, कोई और एक्स्ट्रा मिर्चें नहीं डाल रही, ना दूसरी दरदरी, ना पाउडर वाली। ठीक है जी। सिर्फ अचार गोश्त मसाला डाल रही हूँ। अगेन अगर आप लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है तो आप लोग इस टाइम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो अच्छा है क्योंकि जो चीज़ के हम लोग बना रहे हैं ना इसमें इतने ज़्यादा इसमें इसी मसाले से काफ़ी टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए मैंने इस तरह करके सारी हरी मिर्चें भर देनी है और फिर उसके बाद हम लोग इसको दम वाली पोजीशन में, जब हमने दम लगाना होगा ना, एंड करना होगा, ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, टमाटर का पानी रिलीज़ हो जाएगा, तो हमने इसमें हांडी में इसको रख के दम लगा देना। बहुत ही सिंपल तरीके से ये झटपट बनने वाला अचार गोश्त है। सिर्फ इसके लिए आपको अचार गोश्त मसाला और यही चीज़ें चाहिए जो सिंपल सी मैंने आपको शो की हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और सबको पसंद आएंगी। मैं बना रही थी तो बहुत ख़तरनाक खुशबुएँ घर में फैल रही थी। बच्चे भी आके पूछे थे, मम्मा आज क्या बना रही है आप? तो मैंने कहा आज अचार गोश्त बन रहा है। खैर ये बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आता है। ये यानी कि दावत रेसिपी भी कह सकते हैं इसको। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए जी, अब टमाटर को मैंने देखा कि टमाटर का अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ। फिर मैंने इसको लिड हटा दिया इसका और इसको ऐसे ही पकने दूँगी जब तक कि ये पानी जो है ना सारा खुश्क नहीं हो जाता। और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। अच्छा, अचार गोश्त की ना 10-15 मिनट की गेम।
अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से बनाए ना तो 10-15 मिनट में आप लोग की डन करके बाहर होंगे और झटपट ही बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने खाना लगाना था तो मैंने बस आधा घंटा पहले ही लगी थी, 8:15 का टाइम था, आई थिंक 9 बजे मैंने खाना लगाना था, तो इतनी देर में ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाता है। दावतों में भी बहुत अच्छी ये रेसिपी लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब खाने वालों को लगता है बड़ा एहतमाम हुआ है भाई। अब अच्छा जी, फिर मैंने ये जो मसाला मेरे पास बचा था ना, लेमन और अचार गोश्त मसाला जो मैं मिर्चों में भर रही थी, उसका तकरीबन 1 टेबल स्पून बच गया था, वो भी मैंने इस पॉइंट पे इसमें डाल दिया। और मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है ना इसमें दही के शामिल करूँगी। आप लोग भी इसमें दही आपका ऑप्शनल है, अगर टमाटर वगैरह डले हैं तो दही ना भी डालें तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि टमाटर से बहुत ज़्यादा वो मसाला नहीं बनता ना, तो थोड़ा सा दही मैंने ऐड कर लिया। दोनों चीज़ें ऐड कर लें, ज़रा अच्छा रिच ग्रेवी बन जाती है। बस इसका ऑयल सेपरेट होने का मैं वेट कर रही थी, तो जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्च डालनी है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रिच सी ग्रेवी बन के तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब कुक एंड सदफ स्टाइल टू। ये देखें जी, मैंने हरी मिर्च डाल के इसको दम दे दिया। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी नरम पड़ जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी, और जो इसके अंदर हमने मसाला रखा है वो हरी मिर्चों के साथ जो मसाला हमने बना के इसमें पेस्ट भरा है वो भी अच्छा सा इसमें मिक्स एंड अप हो जाएगा, और ये बहुत ज़बरदस्त सी ख़तरनाक सी खुशबुएँ देने लग जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि आपका ये जो अचार गोश्त है ना वो रेडी है। अचार गोश्त वैसे गोश्त के साथ भी बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह उसकी भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये जो है ना ये सिंपल क्विक एंड ईजी आधे घंटे वाला कमाल है जो हर कोई बना सकता है घर पे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों का अचार गोश्त कैसा बना। और ये जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल भी ग्रेवी कह सकते हैं इसको, यानी कि रिच ग्रेवी बनती है सही। आप इसको नान और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बाहर की रोटीज़ के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जी मैंने इसको एंड में धनिया के साथ गार्निश कर दिया। हरी मिर्चें जो थी ना वो तकरीबन टेंडर हो गई थी, ऑयल सेपरेट हो गया, तो बस फिर ये मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको मैं अब सर्विंग डिश में निकाल देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।